जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है झारखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल है कि झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। आपका ऑप्शन है दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाकुड़। ऑप्शन बी, पाकुड़। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाकुड़। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की अस्मिता का प्रतीक, झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है। नया नया विचार, नया संकल्प, नई सोच या नया राज्य। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नया राज्य। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। झारखंड राज्य का लिंगानुपात, तो देखिए झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। आपका ऑप्शन है 952, 950, 948, 949। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है खखरा, कोकरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है। खखरा, कोकरा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और बी, खखरा और कोकरा दोनों। चलिए निम्न नामकरण का सही मिलान करें। निम्न नामकरण का सही मिलान करना है आपको। तो देखिए थोड़ा सा इसको, हाँ, इसमें है वायु पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सबसे पहले वायु पुराण का हो जाएगा मुरंड, विष्णु पुराण का हो जाएगा मुंड, भगवत पुराण का किक्कट प्रदेश और महाभारत का पशुभूमि। याद रखिएगा। चलिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई। हो लोगों ने 1 महीने तक सामना किया, उसके बाद कंपनी से संधि करना बेहतर समझा। निम्न में से कौन सा संधि की शर्त में शामिल था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। चलिए अगला सवाल है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानने वाले थे उन्हें कहा जाता था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है हरिसेन, असर, जैनी, सरक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य या कांसा युग का सूत्रधार कौन सी जनजाति थी। तो असुर और बिरजिया, संथाल और असुर, बिरजिया और बिरहोर, हो और उराव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असुर और बिरजिया। क्या हो जाएगा? असुर और बिरजिया। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया था। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का शासन संचालित करने के लिए कितने गढ़ों में विभक्त किया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है 7, 11, 13 और 15। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7। चलिए निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। गढ़वा, दुमका, लोहरदगा या बोकारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किस के द्वारा कुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। राम सिंह, श्याम सिंह, दलील सिंह या फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राम सिंह। नेक्स्ट है,
अंग्रेजों का छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था? अंग्रेजों का छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय नागवंशी राजा कौन था? आपका ऑप्शन है दुर्जन सिंह, एनीनाथ सिंह, दर्पनाथ सिंह, दलील सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दर्पनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, अगला है मैन इन इंडिया नामक सोशल जर्नल के संपादक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राय साहब एस.एन. झा, राय साहब शरद चंद्र झा, राय बहादुर दलील सिंह या दर्पनाथ शाह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राय साहब शरदचंद राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की जनजातियों में कौन सी जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी हैं? अधिकांश लोग शाकाहारी हैं पूछा गया। आपका ऑप्शन है संथाल, मुंडा, हो या चेरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा, बोकारो, डाल्टनगंज या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डाल्टनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1920 के तत्काल के बाद डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक किन्हें बनाया गया था? चलिए आपका ऑप्शन है दर्जन शाह, बिंदेश्वरी पाठक, भागवत पांडे या दलील सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिंदेश्वरी पाठक। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ऐसा कौन सा क्षेत्र जहां उग्रवाद का दोनों रूपों का विकास हुआ? उग्रवाद के दोनों रूपों का विकास हुआ, गढ़वा, चतरा, सिंहभूम या संथाल परगना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संथाल परगना। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति निम्न में से कौन थे? विनोदानंद झा, रणविजय झा, वाचस्पति त्रिपाठी, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाचस्पति त्रिपाठी, ऑप्शन सी। चलिए 26 जनवरी 1930 को रांची में स्थानीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जिनके नेतृत्व में झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीसी मित्र, पीसी मित्र। अगला सवाल है, वर्ष 1923 को जब प्रांत लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृष्ण वल्लभ सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय। चलिए अगला सवाल, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा। तो देखिए झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा है आपका 1400 मिलीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों ने कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दालकट्टी कर, दालकट्टी कर। चलिए निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूपों में सबसे ऊंचा भूभाग है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाट क्षेत्र। चलिए झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार पूछा गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य। झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं? तो देखिए झारखंड में प्रमुख औद्योगिक केंद्र आपका 4 है। पारसनाथ पहाड़ी देश के लिए तीर्थस्थल है, किसके लिए? तो पारसनाथ पहाड़ी तीर्थस्थल जो है, एक मिनट सही है, ठीक है, जैन धर्म हो जाएगा, क्वेश्चन सही है। झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, यूरेनियम से। चलिए आगे है, यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। अगला सवाल,
बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है आपका बोकारो स्टील प्लांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका का IEL कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोकारो। चलिए झारखंड सरकार ने 10 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए नई मोबाइल फोन योजना शुरू किया, जिसे झारखंड मुफ्त मोबाइल योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 28 लाख किसानों को देने के लिए। पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? पे एंड प्ले योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। चलिए अगला सवाल, जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने किस वर्ष अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी। चलिए मयांक चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। यह एक ओजपूर्ण नृत्य है, इसमें नर्तक सैनिक वेश धारण करते हैं। यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है? तो ऑप्शन ए, पाइका नृत्य। चलिए जतरा नृत्य निम्न में से किस प्रकार का नृत्य है? तो जतरा नृत्य है आपका, यह एक सामूहिक नृत्य है। अगला सवाल है, झारखंड बजट 2022-23 में झारखंड सरकार ने प्रत्येक परिवार को मासिक कितने यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है? तो देखिए 2022-23 में जो प्रस्ताव किया था वो था आपका 100 यूनिट, अभी तो 200 यूनिट हो गया है। चलिए वर्ष 2020-21 में झारखंड के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद है, स्थिर मूल्य पर कितना है प्रति व्यक्ति आय? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय इसमें बता रहा है आपका 57,863। चलिए अगला सवाल, झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार निम्न में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गढ़वा। तो दोस्तों आज का ये 50 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।